गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं सुनीता छेत्री। मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। खूबसूरत शहर बरेली से। और जैसे कि आप देख रहे होंगे, सुबह का समय है। इस समय सुबह के 5:45 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं एक नए सफ़र की ओर। और इस समय ऑटो में बैठ के हम लोग रेलवे जंक्शन की तरफ जा रहे हैं। और ये देखिए रेलवे जंक्शन का सुबह का समय 6 बजे का ये सीन है। और देखिए लाइट जली हुई, कितना अच्छा लग रहा है। और काफ़ी भीड़ हो रखी है। और रेलवे स्टेशन में हो या बस स्टॉप में हो, वहाँ तो हमेशा ही भीड़ रहती है। तो हम लोगों का था 2 नंबर प्लेटफॉर्म में हमें जाना था, तो हम ये एस्केलेटर से जा रहे थे। तो ये रेलवे स्टेशन से ऊपर का सीन है, देखिए पुल का। और कितना अच्छा लग रहा है, चारों तरफ लाइटें जली हैं और चकाचौंध हो रही है। ट्रेनें आ रही हैं जा रही हैं। तो वहाँ पे तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि जैसे अभी अंधेरा हो रहा है बिल्कुल। और ये देखिए 2 नंबर प्लेटफॉर्म में हम लोग पहुँच गए हैं। तो बस यहाँ पे ट्रेनें आ रही हैं जा रही हैं। और हमारी ट्रेन का समय था 6:20 पे। तो हम जैसे ही रेलवे स्टेशन में पहुँचे तो वहाँ जाके पता चला कि हमारी ट्रेन आधा घंटा लेट है। तो फिर हम लोग ऐसे ही टहलते रहे वहाँ पे, इधर उधर ऐसे ही टहलते रहे। और ये देखिए सुबह होने लग गई थी और आसमान में ना काफ़ी बादल थे और ठंडा होने लग गया था, हवा चलने लग गई थी बहुत ज़्यादा तेज। और उसके बाद फिर हमारी ट्रेन आ गई थी, यानी 1 घंटा लेट हो गई थी। 7:20 पे आई और 7:30 बजे फिर ट्रेन हमारी चली। और फिर देखिए सुबह का समय, चारों तरफ हरियाली। और ये देखिए ये ना सरसों के खेत थे, ये सूख गए थे, सरसों की मतलब पक गई थी ये। और हरे हरे खेत हो रहे थे। और इस तरह से हम लोग पहुँच गए, ये देखिए नजीबाबाद रेलवे स्टेशन में। तो मैं जा रही हूँ अपने मायके। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पहुँच गए। फिर यहाँ से उतर के हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे। तो मेरे हस्बैंड मुझसे पूछ रहे थे कि ब्रेड पकौड़े हैं यहाँ पे, तुम खाओगी करके। तो फिर पहले तो मैंने मना करा, बाद में मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है खा लेते हैं ब्रेड पकौड़े। क्योंकि सुबह हम लोग जब घर से निकले थे ना, तो बस सिर्फ मैं 1 कप चाय पी के निकली थी। और तो मैंने कहा चलो खा लेते हैं, भूख भी लग रही थी। और ये देखिए इस ट्रेन से आए थे हम लोग, ट्रेन चली गई है। और रेलवे स्टेशन में 1 घंटा वेट करने के बाद हमें कोटद्वार की ट्रेन मिल गई। और फिर हम उसमें कोटद्वार आ गए। तो देखिए कोटद्वार हम लोग पहुंच गए हैं। और ट्रेन से ये देखिए सीन कितना प्यारा लग रहा है, सामने पहाड़ हैं और नीचे लोग रहते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये देखिए ये कोटद्वार का रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पे हम लोग उतर गए थे। और ये ना रेलवे स्टेशन बहुत ही पुराना, अंग्रेज़ों के ज़माने का, यानी कि 100-150 साल पुराना ये रेलवे स्टेशन है। और अब पुराना हो गया था, तो अब इसकी मरम्मत चल रही है। और ऊपर की साइड जो हम जा रहे हैं ना ये सीढ़ियों से, तो ये देखिए सामने ये रेलवे स्टेशन बन रहा है। और पहले भी था, वो बहुत पुराना हो चुका था और बहुत अच्छी तरह से ये इसकी मरम्मत हो रही है, मतलब नया बन रहा है फिर से। तो ये ऊपर हम लोग बाहर से आ गए हैं। और ये देखिए मैं फ्रंट साइड से आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह से ये बन रहा है। और जब ये पूरा बन जाएगा ना, तो कभी मेरा जाना हुआ कोटद्वार, तो फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि ये कैसा बना है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने ये ऑटो कर लिया था, तो फिर ऑटो में बैठ के हम लोग जा रहे हैं फिर अब घर। क्योंकि रेलवे स्टेशन से और घर की दूरी वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन जो है कम से कम 1 किलोमीटर के करीबन होगा, 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे होगा। और ये देखिए यहाँ का हनुमान मंदिर है, बहुत ही फेमस है ये यहाँ का हनुमान मंदिर। और ये देखिए सामने है झंडा लहरा रहा, झंडा चौक। और उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ। और 1-2 साल से तो ना मेरा मायका जाना बार बार हो रहा है। जैसे साल में 2 बार 3 बार तो मैं चली ही जाती हूँ। और ये देखिए ये सामने हम लोग नीचे आ गए हैं और सामने ना ये राइट साइड में ये पूरा रेलवे स्टेशन है। तो देखिए हम लोग पहुँच गए हैं घर, अपने मायके के गेट में पहुँच गए हैं। तो ये देखिए लाल रंग का गेट है। और सब लोग, बच्चे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि ये बुआ आने वाली है और फूफा जी आने वाले हैं। तो देखिए इनका गार्डन अंदर जाके देखिए कितना हरा भरा हो रहा। और काफ़ी फ्लावर वगैरह लगा रखे हैं और फ्लावर खिले भी हैं। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। वेलकम। नमस्कार दोस्तों, ये अगला दिन है। कल मैं बरेली से पहुंच गई थी यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ आने के बाद मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया। तो अब इस समय ना सुबह जा रहे हैं दादी के घर में, आज बरसी है उनकी। तो 1 साल हो गए मेरी दादी को स्वर्गवास हुए, तो आज उनकी बरसी है। तो फिर वहाँ जा रहे हैं। अभी नहा धो के तैयार हो गए हैं और थोड़े से ये मैंने फल वगैरह मिठाई वगैरह रख ली है। तो जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ और पुष्पा जा रही है, मेरे हस्बैंड और भाई तो चले गए सुबह। तो अब हम लोग जा रहे हैं और जैसा भी होगा वहाँ पे थोड़ा बहुत अगर वीडियो बनाने का होगा तो बना लूँगी, वरना तो फिर देखते हैं जो भी होगा। तो चलिए चलते हैं। और मम्मी मेरी अभी बाद में आएंगी और
हम दोनों चलते हैं। तो जा रहे हैं हम दोनों के दोनों, पुष्पा और मैं, और पैदल ही यात्रा कर रहे हैं। और ये देखिए आम में बौर आने लग गए, आम के पेड़ में। और बौर तो खूब आ जाती हैं, लेकिन जो है अप्रैल के महीने में जो आंधी चलती है ना, उसमें सब झड़ जाते हैं। और कोल्ड हो रहा है, ठंडा भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो आ गया है दादी का घर। तो ये गेट है इनका, ये पूरा एरिया है, ये देखिए। ये लगी है टेंट। तो यहाँ पे सारी तैयारियां हो चुकी थी, और ये यहाँ पे नाश्ता वगैरह भी लग गया था। नाश्ते में ब्रेड पकौड़ा, चाय और सॉस वगैरह थे। तो सभी लोग यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे। तो ये देखिए सारे मेहमान आ चुके थे यहाँ पे, और दिन के 1 बज गए थे, और यहाँ पे पूजा वगैरह हो रही थी। तो यहाँ पे पूजा वूजा होने के बाद जो गौदान होती ना, गौदान की रस्म, तो वो हो रही थी यहाँ पे। तो हम लोग में जब भी कोई किसी की डेथ होती है तो 13वीं में और बरसी में गौदान की पूजा ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पे छोटी सी बच्चियाँ मिल गई थी, तो उसे लेके आए थे। तो उसकी चारों तरफ उसकी पूजा करके उसकी परिक्रमा कर रहे थे पूरे परिवार वाले। तो यहाँ पे मेरे बड़े चाचा हैं और चाची हैं, छोटे चाचा छोटी चाची हैं, मेरी मम्मी है, मेरे दोनों भाई हैं, दोनों भाभियाँ हैं। तो सभी लोग परिक्रमा कर रहे थे। काफ़ी देर तक पूजा करने के बाद बच्चियाँ इरिटेट हो गई, वो चली गई। उसके बाद यहाँ पे जो भी पंडित जी को ये पूरी बिस्तर वगैरह और जो भी दान किया जाता, सारा सामान यहाँ पे पलंग पे लगा के और उसको दान के लिए पूजा कर रहे थे। तो पंडित जी यहाँ पर ना मंत्र पढ़ रहे थे, और सभी लोग घर वाले जो है पूजा कर रहे थे। तो उसके बाद जो ये दान दिया है ना, फोल्डिंग पलंग में रखा है, तो इसकी चारों तरफ से परिक्रमा करेंगे। और ये पूरा परिवार है हमारा, देखिए ये जितने भी लोग हैं सब हमारी बुआ के बच्चे हैं, बुआ का परिवार है। 3 मेरी बुआ हैं, 2 मेरे चाचा हैं, और हमारा परिवार है। तो बहुत बड़ा परिवार है। तो सभी लोग आए थे। तो सभी लोग यहाँ पे ना जो ये पलंग दिया जाता है, इसकी परिक्रमा कर रहे थे और हाथ जोड़ रहे थे। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोगों में ये पूरी विधि विधान से ये वाला आखिरी संस्कार किया जाता है। तो बस जो कहते हैं ना 16 संस्कार होते हैं, तो उन 16 संस्कारों में जब इंसान चला जाता है तो ये बरसी का अंतिम संस्कार होता है। इसके बाद तो हर साल जो है उनकी तिथि के अनुसार उनकी पूजा की जाती है, और जो कनागत आते हैं उसमें किया जाता है। तो बस अब बाहर की परिक्रमा वगैरह हो गई, पूजा हो गई। तो यहाँ पे हम लोग सब कलावा बंधवा रहे थे और पंडित जी से तिलक वगैरह करवा रहे थे एक एक करके, क्योंकि हम लोग में साल भर तक तिलक वगैरह नहीं करते हैं और कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं। बस बरसी होने के बाद फिर हम लोग का त्यौहार मतलब खुल जाता है। मेरे मायके वालों का, हमारा तो नहीं था लेकिन मेरे मायके वालों का। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी कर रहे थे, लगवा रहे थे पंडित से तिलक, और उसके बाद फिर मैंने भी लगवाया। तो बस यानी कि समझ लीजिए मेरी दादी का अब जो है पूरा अंतिम वाला जो संस्कार था वो संपूर्ण हो गया है। और पूरा परिवार भी मतलब आया था, लेकिन सभी लोग नहीं आ पाए थे क्योंकि किसी के पेपर चल रहे थे, बच्चों के किसी के कुछ थे। उसके बावजूद भी देखिए कितना बड़ा परिवार है हम लोगों का। और जो ये पंडित जी है ना, ये भी ज़्यादा उम्र के नहीं है, इनकी उम्र भी 35-40 साल की है। और हमारे ये कुल पुरोहित हैं, क्योंकि इनके पापा जो है शुरू से ही हम लोग के यहाँ पे पूजा पाठ वगैरह किया करते थे। और अब वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अब उनके बेटे करते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद यहाँ पर ब्राह्मणों को भोजन कराया जा रहा था, और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद यहाँ पे कन्याओं को भोजन कराया गया। उसके बाद जितने भी पास पड़ोस के लोग थे और जितने भी वहाँ पे मेहमान लोग आए थे, सभी लोगों ने भंडारा का प्रसाद खाया। और भंडारे का प्रसाद ना बहुत ही अच्छा बनता है। कहीं का भी भंडारा हो तो लेकिन उसका ना जो प्रसाद बनता है ना, ये बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही टेस्टी बना था। तो यहाँ पे देखिए सभी लोग खा रहे थे खाना, और खाने में ये बना था यहाँ पे ये है रायता, और ये खीर बनी थी, और ये मिक्स वेज थी, दाल थी, और उसके बाद थी कढ़ी बनी थी, और पुलाव बना था, और पापड़ थे, पूड़ियाँ थी, कचौड़ी थी। तो काफ़ी सामान बना था।
स्टार्ट। माय नेम चंद्रावती। जो वीडियो बना रही है उनकी मैं रिश्ते में चाची लगती हूँ और बचपन की मेरी वो सहेली भी है। अतिशयोक्ति। पंडित जी को बोल रही थी ये हमारी मेरी चाची है ना, बहुत मजाकी है। फेक न्यूज ना फैलाएंगे। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। ये मेरी बचपन की सहेली है। हाय ये मेरी सब बहनें हैं। हाँ जी भी तो सुन लो। क्या नहीं। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ का कार्यक्रम समापन हो गया है और अब जा रहे हैं हम घर की ओर। और सभी लोग चले गए हैं और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा है, अच्छी तरह से संपन्न हो गया है। भंडारा हो गया था पूजा पाठ होने के बाद, तो भंडारा का समापन भी हो चुका है और अब जा रहे हैं हम लोग घर की तरफ और काफ़ी थक गए हैं। और पुष्पा, क्या हाल है? कैसा रहा प्रोग्राम? अब प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था, सब कुछ बढ़िया हो गया, सब अच्छा। लेकिन हम ना मतलब थकावट सी हो गई। काम तो नहीं किया लेकिन बैठ के भी थक गए सब। इतने सारे लोग, परिवार के लोग इतने साल बाद मिले, 1 साल बाद, तो सभी से मिलते जुलते बातें करते थकान लग गई बहुत ज़्यादा। और अब जा रहे हैं घर की ओर। और शाम के 5 बजे देखो कैसा हो रहा है। बिल्कुल अभी तक सूर्य बिल्कुल अपने चरम सीमा में ही है। ये देखो, ये देखो अभी तक ऊपर ही चमक रही है। 5 बजे भी ये हाल है। और सर्दियों में इस समय तक अंधेरा हो जाता था। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं। आज मेरी दादी की बरसी थी, वहाँ गए थे, तो पूरा वहाँ का प्रोग्राम कार्यक्रम संपन्न हो गया। तो अब हम लोग घर आ गए हैं, अपनी मम्मी के घर आई हूँ मैं। तो चलिए, अब मैं थोड़ा थक गई हूँ। अब मैं चाय वाय पीऊँगी यहाँ पे, फिर थोड़ी देर बाद मिलूँगी और कल या परसों फिर मैं चली जाऊँगी बरेली। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में।